पाठ 7 वायु, जल तथा मौसम, एयर, वाटर एंड वेदर। मुख्य बिंदु। वायु, जल, मौसम, ऋतु। वायु। सभी सजीव प्राणियों की जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वायु में कई गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन वायु में उपस्थित सबसे साधारण गैसें हैं। हम वायु से सांस के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर में भोजन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च आदि को प्रयोग कर हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है। धरातल पर चारों ओर की वायु को वायुमंडल कहते हैं। हम वायु को देख, सूंघ या चख नहीं सकते, परंतु हम इसे महसूस कर सकते हैं। जब जीव जंतु तथा मनुष्य श्वास लेते हैं, वे वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। जल। हमारी पृथ्वी के 2/3 भाग में जल पाया जाता है। जल जमीन के नीचे और वायु में भी है। यह प्रकृति की अद्भुत देन है। हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। हम जो भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या पीते हैं, उन सभी में जल होता है। यह मानव शरीर में, सभी जंतुओं के शरीर में और पौधों में होता है। जल हमें महासागरों, नदियों, झीलों, कुओं और तालाबों से मिलता है। जल का अपना कोई स्वाद, गंध या रंग नहीं होता है। जल के विभिन्न रूप। जल 3 अवस्था में रहता है: ठोस, द्रव और गैस। साधारणतः हम जल को द्रव अवस्था में देखते हैं। द्रव अवस्था में इसकी कोई आकृति नहीं होती। ठंडे देशों में जल बर्फ के रूप में रहता है। बर्फ के रूप में जल ठोस अवस्था में रहता है, इसीलिए इसका निश्चित आकार होता है। इस अवस्था में जल बह नहीं सकता। यह द्रव अवस्था से हल्का होता है। जब सूर्य की तेज किरणें पहाड़ों पर पड़ती हैं, तो बर्फ पिघलकर पानी, जल का रूप ले लेती है। यही सूर्य जब नदियों, झीलों, तालाबों में चमकता है, तो जल वाष्प रूप अर्थात गैस का रूप ले लेता है। जल के द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जब यही जल वाष्प किसी ठंडी जगह में जाती है, तो वह फिर से ठोस जल के रूप में बदल जाता है। इस जल वाष्प या ठोस जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्रियाकलाप। एक गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े लीजिए। इसे कुछ देर रखें। आप क्या देखते हैं? आप गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे। वायुमंडल में उपस्थित वाष्प गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है तथा इसे संघनित करती है। अतः आप जल की बूंदें देखते हैं। जल की विशेषताएं। जल एक आश्चर्यजनक तरल पदार्थ है। जल ऊपरी सतह से निचली सतह को बहता है। इसका निश्चित आकार नहीं होता। यह उस बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें इसे रखा जाता है। हम जल को देख, चख, महसूस कर सकते हैं तथा पी सकते हैं। शुद्ध जल स्वादहीन, रंगहीन तथा गंधहीन होता है, जबकि समुद्र का जल नमकीन होता है, क्योंकि इसमें कई लवण घुले होते हैं। जल कई ठोस पदार्थों को घोल सकता है। जल में घुले हुए ठोस पदार्थों को जल में घुलनशील कहा जाता है तथा ये पदार्थ विलेय कहलाते हैं। जल को विलायक कहा जाता है। विलेय तथा विलायक के मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जब जल में चीनी घुल जाती है, तब जल का स्वाद मीठा हो जाता है तथा जब इसमें नमक घुल जाता है, तब यह नमकीन हो जाता है। वह पदार्थ जो जल में नहीं घुलते अघुलनशील कहलाते हैं। जल के उपयोग। जल का उपयोग पीने, भोजन पकाने, वस्त्र धोने, नहाने, बर्तन धोने, फर्श साफ करने, पौधों में जल देने आदि के लिए किया जाता है। जल चक्र। वर्षा का जल भूमि पर बहता है। यह जल बहकर तालाबों, नदियों तथा झीलों में चला जाता है। अंत में यह समुद्र में पहुंच जाता है।
समुद्र का जल वाष्पित होता रहता है तथा वाष्प के ऊंचा उठने पर बादल बनता है। इन बादलों का जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। वर्षा का जल झीलों, नदियों तथा समुद्रों में वापस चला जाता है। वहां पर यह फिर वाष्पित होने लगता है। इस प्रकार वाष्पीकरण तथा संघनन की क्रिया लगातार होती रहती है। यही जल चक्र कहलाता है। सर्दियों में ज्यादा ठंड से पृथ्वी के आसपास की जलवाष्प जल की छोटी छोटी बूंदें बनकर धूल कणों के साथ मिलकर धुंध बन जाती है। अधिक गहरी धुंध को कोहरा कहा जाता है। धुंध तथा कोहरे में वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। मौसम। मौसम वर्ष भर बदलता रहता है। यह हर समय समान नहीं रहता। कुछ दिन चमकीले तथा धूप भरे होते हैं, कुछ सूखे या गीले, कुछ ठंडे या गर्म, कुछ बादलों से घिरे तथा कुछ पवन भरे होते हैं। मौसम सूर्य, पवन, बादलों तथा वर्षों पर निर्भर करता है। सूर्य। सूर्य गैसों की लगातार जलती हुई एक बड़ी गेंद है। यह हमें ताप तथा प्रकाश देता है। पृथ्वी पर मौसम अधिकतर सूर्य की स्थिति पर निर्भर करते हैं। सूर्य पृथ्वी को गर्म रखता है। गर्मियों के समय यह चमकता रहता है, जिसके कारण मौसम गर्म होता है। दिन सदैव रात से गर्म होते हैं, क्योंकि दिन के समय सूर्य चमकता है। दोपहर के समय यह बहुत गर्म होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी तथा प्रत्यक्ष रूप से सिर के ऊपर पड़ती है। परंतु सुबह तथा शाम के समय यह ठंडा तथा सुहावना होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। रात दिन से ठंडी होती है। बादल। बादल दिनों को ठंडा बनाते हैं, क्योंकि वे सूर्य को अपने पीछे छिपा लेते हैं तथा सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकते हैं। परंतु वे रात को गर्म बनाए रखते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी की गर्मी को पृथ्वी से निकलने नहीं देते हैं। वर्षा। वर्षा मौसम को ठंडा कर देती है। यह अत्यधिक गर्मी के दिनों में अत्यधिक आराम देती है। अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन सकती है। वर्षा फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है, परंतु सर्दियों में वर्षा मौसम को वास्तव में अत्यधिक ठंडा कर देती है। जब एक लंबे समय तक वर्षा नहीं होती, तब मौसम सूखा हो जाता है। पवन। वायु। पवन भी मौसम के ऊपर बहुत प्रभाव डालती है। जब सूर्य तेजी से चमकता है, तो उस समय पृथ्वी के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है और उस खाली जगह को ठंडी वायु आकर भर देती है। वायु की इस बहने की हलचल को पवन कहते हैं। वायु हमारे चारों ओर है। जब वायु धीमी गति से चलती है, तो उसे मंद पवन कहते हैं। जब वही वायु बहुत तेजी से चलती है, तो उसे आंधी कहते हैं। गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है, उसे लू कहते हैं। ऋतु। मौसम हमारे रोजाना के जीवन में बदलाव का कारण बनता है। इसके कारण हमारे भोजन की आदतों, वस्त्रों तथा दूसरे कार्यों की आदतों में बदलाव आता है। जब महीनों तक मौसम एक समान रहता है, तो इसे ऋतु कहा जाता है। भारत में 3 मुख्य ऋतुएं होती हैं: ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। गर्मियों में दिन लंबे, गर्म तथा सूखे होते हैं। गर्मी में हम तेज गर्मी से ग्रस्त रहते हैं। दिन के समय चलने वाली हवा को लू कहा जाता है। हम घरों के अंदर ठंडे कमरे में पंखे के नीचे बैठना पसंद करते हैं। कुछ लोग कूलरों का उपयोग करते हैं। सब लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, जिनसे ठंडक मिलती है। हम अधिक पानी और दूसरे शीतल पेय पीते हैं। गर्मियों के दिनों में हम हल्का भोजन, आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कुछ खास फल और सब्जियां मिलती हैं। आम, लीची और खरबूजे, तरबूज गर्मी के मौसमी फल हैं। भिंडी, टिंडा और खीरे, ककड़ी गर्मी में बहुत होते हैं। कुछ फूल जैसे सूरजमुखी इन दिनों खिलते हैं।
कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों पर चिलचिलाती गर्मी का असर देखा जा सकता है। सांप बिच्छू, मक्खी, मच्छर, मेढक, छिपकली, चींटी, तिलचट्टे गर्मियों में अधिक सक्रिय रहते हैं। शीत ऋतु, सर्दियों में दिन रातों से छोटे होते हैं। व्यक्ति धूप में बैठना पसंद करते हैं। सर्दी में जब हमें ठंड लगती है तब हम उससे बचने के उपाय करते हैं। हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। घरों को गर्म करने के लिए हम हीटर जलाते हैं। कुछ लोग ठंड से बचने के लिए आग जलाते हैं और तापते हैं, विशेषकर पहाड़ी स्थानों में जहां कड़ाके की ठंड पड़ती है। हम पानी कम और गर्मागर्म चाय, कॉफी और दूध अधिक पीते हैं। जब भीषण ठंड पड़ती है तब पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े अपने घरों, बिलों आदि में छिप जाते हैं और गर्म रहने के लिए दुबके पड़े रहते हैं। पक्षी ऐसे स्थानों के लिए उड़ जाते हैं जहां ठंड इतनी भीषण नहीं होती। हमें सेब और संतरे जैसे फल, फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर और मूलियों जैसी सब्जियां मिलने लगती हैं। वर्षा ऋतु में सूर्य दिखाई नहीं देता। यह बादलों में छिपा रहता है। अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बनती है, जिसके कारण अत्यधिक नुकसान होता है। यहाँ वहाँ सभी जगह जल होता है। वर्षा ऋतु नम तथा नरम होती है क्योंकि वायुमंडल में अत्यधिक नमी होती है। हम वर्षा के दिनों में बरसाती, रबड़ के जूते तथा छाते का प्रयोग करते हैं। मौसम का अनुमान लगाना या भविष्यवाणी, हम जानते हैं कि मौसम किसी भी समय बदल सकता है। मौसम में होने वाले परिवर्तन की अग्रिम सूचना देने को मौसम की भविष्यवाणी कहते हैं। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन तथा टेलीविजन आदि इस प्रकार के मौसम के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। इन सूचनाओं से किसानों, मछुआरों तथा विमान चालकों को बहुत लाभ प्राप्त होता है। आजकल मौसम का अनुमान कंप्यूटर की सहायता से लगाया जाता है। याद रखने योग्य: पृथ्वी वायु, जल तथा भूमि से मिलकर बनी है। चरातल पर चारों ओर की वायु को वायुमंडल कहते हैं। वायु गैलों का मिश्रण है। हमारी पृथ्वी के 2/3 भाग में जल पाया जाता है। जल 3 अवस्थाओं में रहता है: ठोस, द्रव और गैस। मौसम सूर्य, पवन, बादल तथा वर्षों में से प्रभावित होता है। भारत में 3 मुख्य ऋतुएं होती हैं: गर्मी, सर्दी तथा वर्षा। मौसम में होने वाले परिवर्तन की अग्रिम सूचना देने को मौसम की भविष्यवाणी कहते हैं।